व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सामने आने के बाद यूपी समेत देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। आतंकियों के निशाने पर रामनगरी अयोध्या भी रही है। ऐसे में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है और 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री मोदी समेत वीवीआईपी मूवमेंट होना है और सुरक्षा का जिम्मा योगी फोर्स पर होगा। इतना ही नहीं, इसके बाद प्रयागराज माघ मेले की भी शुरुआत होगी। उम्मीद है कि हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर भी सुरक्षा योगी सरकार की एक अग्नि परीक्षा है। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जांच एजेंसियां सतर्क हैं। यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी जारी है। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने की तैयारी है। लेकिन ऐसे में यूपी में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी और ये योगी सरकार के लिए भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आने वाले दिनों में अयोध्या और प्रयागराज में कई बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। प्रयागराज में अगले साल जनवरी में ही माघ मेला का आयोजन होगा, जिसे लेकर अभी से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए अभेद्य कवच तैयार हो रहा है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात होगी। सूबे के मुख्यमंत्री खुद सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे। योगी ने संगमनोज पर पूजा की। इस दौरान योगी ने अधिकारियों से तैयारियों की समीक्षा की और बैठक भी की। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में उनकी जो सुरक्षा है वो एक तरीके से खास रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में विस्फोट हुआ है और उसके बाद से यूपी पुलिस और प्रयागराज मेला प्राधिकरण जो है वो बेहद सतर्क है। और ऐसे में इस बार का जो माघ मेला है उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है यूपी एटीएस के हवाले कर दी गई है। योगी की सुरक्षा की तैयारियों का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि माघ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस के हवाले होगी। यह पहला मौका होगा जब यूपी एटीएस को माघ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती भी होगी। मेला क्षेत्र में 17 थाने बनाए गए हैं। 40 पुलिस चौकियां भी बनाई जाएंगी। 17 फायर स्टेशन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा संगमनोज से 200 मीटर दूर एटीएस का स्टॉप बनाया गया है। किला घाट से यूपी एटीएस माघ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी और इसके लिए 15 दिसंबर तक यूपी एटीएस के जवानों की तैनाती भी मेले में हो जाएगी। माघ मेला और भव्य होगा पिछले माघ मेलों की अपेक्षा, और उसमें हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स भी उसी तरीके से हम लोगों ने तैनात करी है। इस बार 17 पुलिस थाने बनेंगे और 40 पुलिस चौकियां बनेगी। इसके अलावा एटीएस और अन्य संसाधन पुलिस के वीडीडीएस की टीमें, एएस चेक टीमें ये पर्याप्त मात्रा में रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी इस बार माघ मेले की। इसके अलावा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी माघ मेले में मुस्तैद होंगे। 24 घंटे निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मेला क्षेत्र के 7 सेक्टर्स में कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, जो सेंट्रल कंट्रोल रूम से लगातार जुड़े रहेंगे। महाकुंभ की तर्ज पर एआई आधारित कमांड सिस्टम स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 400 नए एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 200 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और संवेदनशील सेक्टर्स में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। यूपी में ये 2 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं और यही कारण है कि ये योगी सरकार के लिए सुरक्षा के लिहाज से एक अग्नि परीक्षा है। टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद योगी फोर्स ज्यादा सतर्क है। हर इंसान की मार्किंग हो रही है, चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है और आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है।